क्या यही 10,000 जो है यही खेल कर दिया बिहार में, या फिर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की जो जीत हुई एनडीए? महिलाओं को सशक्त करने पे अगर विपक्ष को दिक्कत हो रही है, विपक्ष को दर्द हो रहा है, तो ये दिखाता है उनकी नकारात्मक सोच महिलाओं के प्रति। अब ये वो सरकार नहीं है जो चारा तक लूट लिया करती थी जानवरों का और चारा तक खा गए। जो आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता दोनों करीब करीब लगभग एक सोच रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार भी करिश्मा होगा और 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और बिहार में अब नीतीश सरकार बनने जा रही है एनडीए की मदद से। और ख़ास करके हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं रोहित अग्रवाल जी, जो एनडीए से ही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में लोक दल के प्रवक्ता भी हैं। सर, आपका गठबंधन है एनडीए में बीजेपी से, तो देखा जाए तो बिहार में बहुत प्रचंड जीत हासिल हुई है एनडीए को लेकर। एनडीए की किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी गठबंधन है बीजेपी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार में जो जीत हुई है उसके लिए एनडीए के सभी साथियों को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। खास तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को मैं बधाई दूंगा कि जिनके सुशासन ने, जिनके नेतृत्व ने कहीं ना कहीं बिहार की जनता को उनके सम्मान में उमाड़ा, और जिस तरीके से विपक्ष एक नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहा था उसको नकारने का काम किया और एनडीए के साथ अपना भरोसा जताया। और विकास की जो गति माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही थी वो अब रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। पुनः जिस तरीके से हमने देखा है कि विपक्ष में किस तरीके से सर फटौल उनके परिवार के अंदर ही हो रहा है चुनाव के बाद, ये साफ तौर पे दिखाता है कि अगर गलती से उनकी सरकार आ जाती तो प्रदेश के साथ क्या होता। रोहित जी, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आया एनडीए पर कि चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे फिर 10,000 रुपये देने का मामला हो, मतलब चुनाव के ऐन वक्त से पहले और चुनाव के बीच में भी। क्या यही 10,000 जो है यही खेल कर दिया बिहार में, या फिर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की जो जीत हुई एनडीए की? देखिए, महिलाओं को सशक्त करना ये कहीं ना कहीं एनडीए का परम मुद्दा है, और महिलाओं को सशक्त करने पे अगर विपक्ष को दिक्कत हो रही है, विपक्ष को दर्द हो रहा है, तो ये दिखाता है उनकी नकारात्मक सोच महिलाओं के प्रति। विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि अब ये जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करती है। अब ये वो सरकार नहीं है जो चारा तक लूट लिया करती थी जानवरों का और चारा तक खा गए जो। तो अब ऐसी स्थिति में जो भी योजनाएं हैं वो जनता के लिए आती हैं और जनता की सेवा के लिए काम हो रहा है आज। और विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो जनता से नहीं जुड़ेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से नहीं अपने आप को जोड़ेंगे और सिर्फ जातिगत राजनीति करेंगे, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, तो अब आज का भारत जातिगत राजनीति को पूरी तरीके से नकार चुका है। एक सवाल ये भी है कि अगर देखा जाए तो बिहार में प्रचंड बहुमत तो हासिल हुई है एनडीए को, उसके बाद 2026 में अगर बात किया जाए तो बंगाल में चुनाव है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या बिहार का संदेश बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी जाएगा? भाई, विपक्ष का तो यही नैरेटिव था कि बिहार का जो संदेश है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश और आगे के सारे चुनाव में जाएगा। खैर, हम ये नहीं कहते, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर जनता की सेवा करोगे तो जनता आपके अंदर विश्वास जताएगी। जनता की सेवा करोगे तभी आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आप जनसेवक हो, राजा नहीं हो आप। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता की सेवा ही परम धर्म है, और जनता की सेवा की है एनडीए के दलों ने, इसीलिए जनता का प्यार हमारे साथ पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। आगे भी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पुनः जनता का प्यार हमारे साथ रहने वाला है। लेकिन रोहित जी, एक सवाल ये भी है कि बिहार का चुनाव अलग था और बंगाल का चुनाव बिहार के चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ पे लगातार अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का एक छत्र वहाँ पे शासन चल रहा है। वहाँ पे क्या एनडीए जो है उस मजबूती के साथ जिस तरीके से बिहार में कामयाबी हासिल की, प्रचंड जीत के साथ वहाँ पे परचम लहराया, क्या लगता है कि जो बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी से टक्कर लेना, ममता बनर्जी को, क्योंकि एनडीए का कोई बड़ा चेहरा बंगाल में नहीं है, तो क्या उम्मीद है बंगाल में फतेह कर पाएंगे या टक्कर दे पाएंगे ममता बनर्जी? देखिए, मुझे लगता है राजेश जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकसभा के अंदर लगभग 50% सीटें एनडीए के पास हैं बंगाल के अंदर, और ये कहीं ना कहीं आगे भी जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर भी आप बेहतर प्रदर्शन एनडीए को करते हुए देखेंगे। एनडीए
सेवा के लिए बना है और एनडीए के ऊपर जनता का विश्वास है। बंगाल के अंदर जिस तरीके का क्राइम हो रहा है, जिस तरीके का महिला अपराध हो रहा है, जिस तरीके का वहाँ पे लूटमार चल रही है, जनता उससे थक चुकी है। अब पुनः जनता को एक बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पे, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं हम आश्वस्त हैं कि एनडीए की सरकार पुनः बंगाल में बनेगी। सवाल उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में तो जो विपक्षी पार्टी में समाजवादी पार्टी यहाँ पे बड़ी ही मजबूत पार्टी है, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार पीडीए की बात करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब पिछड़े को भी लेकर चल रहे हैं, दलित को भी लेकर चल रहे हैं और अल्पसंख्यक को भी लेकर चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा का चुनाव अगर देखा जाए तो लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई, तो विधानसभा में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एनडीए कुछ कमाल कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पहले से लाख गुना बेहतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता दोनों करीब करीब लगभग एक सोच रखते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार भी करिश्मा होगा और 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप पीडीए की बात कर रहे हो, पीडीए का फुल फॉर्म तो खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं पता, और अब तो बिहार चुनाव हारने के बाद जो वो जातियों के आधार पर पीडीए के फुल फॉर्म को करते थे, अभी अभी उन्होंने एक कोई सम्मेलन किया है जिसके अंदर पीडीए के फुल फॉर्म को उन्होंने कुछ डेवलपमेंट से जोड़ने की कोशिश की है। तो पहले तो पीडीए के फुल फॉर्म को डिसाइड कर ले उनको रखना क्या है। और अगर उन्होंने आधी आबादी महिलाओं को ही बाहर कर दिया पीडीए से, उन्होंने अगर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ठाकुर, बामण, बनिया, कायस्थ बाहर कर दिए, उनको उनका वोट ही नहीं चाहिए, तो ठीक है, उनका फिर भगवानी मालिक है जिसके ऊपर उनको विश्वास है नहीं। आप भी जानते हो कि किस तरीके से उनकी नकारात्मक सोच आज उनके लिए भस्मासुर का काम कर रही है, और विपक्ष समाजवादी पार्टी खासतौर पे स्वयं भस्मासुर बनती चली जा रही है, वो अपने लिए ही, और कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को समाप्त करने का काम करेंगे अगर उन्होंने जल्दी अपनी मानसिकता और जातिवाद राजनीति को नहीं छोड़ा तो। रोहित जी, एक सवाल, आखिरी सवाल है कि आप आरएलडी अगर बात किया जाए तो आरएलडी एनडीए का पार्ट है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। एक अभी देखा जाए तो दूसरी बार जयंत चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने एक बात उन्होंने सम्मेलन में ये भी कह दिया कि अब 3 साल के लिए कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज लीजिए। आरएलडी को कहा, आरएलडी के नेताओं को, आरएलडी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उनको एक देखा जाए तो एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने के लिए उन्होंने एक न्योता दे दिया जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं। तो क्या लगता है कि 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी का चेंज होगा, या फिर अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है जयंत जी को, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ही रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय जयंत चौधरी जी को मैं बधाई देता हूँ पुनः राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की, तो माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा ये आह्वान किया गया है, परंतु जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में बसते हैं माननीय जयंत चौधरी जी। उनके जैसा सौम्य, उनके जैसा पढ़ा लिखा, उनके जैसा विजनरी, उनके जैसा नेतृत्वकर्ता नेता ना तो इस देश में है और ना राष्ट्रीय लोकदल को उनका कोई विकल्प मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता माननीय जयंत चौधरी जी पे ही विश्वास रखता है। हमारे नेता वही हैं, वही थे और वही रहेंगे, अगले 3 दशकों तक वही रहेंगे। उनके द्वारा भले ही कहा गया हो कि कोई और नेता ढूंढ लीजिए जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु उनके बराबर का भी कोई नेता ढूंढ पाना इस जन्म में तो मुझे नहीं संभव दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके का नेतृत्व उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल निरंतर विकास कर रहा है, 14 राज्यों के अंदर हमारी आज कार्यकारिणी बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की बात सोच पाना भी मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के बस में अभी है। आखिरी सवाल, 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या आरएलडी, अभी तो गठबंधन है आपका बीजेपी के साथ, क्या 2027 में भी आरएलडी जो है गठबंधन में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या अपने दम पे चुनाव लड़ेगी?
देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ एक मजबूत घटक की तरीके से काम कर रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा निरंतर युवाओं के विकास के लिए काम किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन जो है माननीय मोदी जी का, उसको मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है और हम केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा हैं और हम प्रदेश में भी एनडीए का हिस्सा हैं। तो हम लंबे समय तक की राजनीति करते हैं और कोई गठबंधन ये ऐसे नहीं होते, ये वैचारिक गठबंधन होते हैं कि जो कि आधी रात में बदले जा सकें। ये वैचारिक गठबंधन है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी। इनका कहना है कि ये वैचारिक गठबंधन है, बहुत लंबा चलने वाला है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद अब 2026 में बंगाल भी फतेह करेंगे, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश भी फतेह करेंगे। और वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन है आरएलडी का, उसी तरीके से 2027 में भी एनडीए के साथ गठबंधन में आरएलडी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।